नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज बात करेंगे कर्नाटक के धर्मस्थल केस के बारे में। कर्नाटक के धर्मस्थल में दफन लाशों के रहस्य को सुलझाने के लिए टीम लगातार जांच कर रही है। बुधवार को भी साइट नंबर 13 पर खुदाई जारी रही। साइट नंबर 13 ये वो जगह है जिसके बारे में शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने ये दावा किया था कि इसी साइट पर सबसे ज्यादा लाशें दफनाई गई हैं। हालांकि अभी तक इस साइट से यानी कि साइट नंबर 13 से किसी भी नरकंकाल या हड्डियों के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। इस केस की जांच कर्नाटक पुलिस की एसआईटी कर रही है। एसआईटी अभी तक पहले फेज में कुल 17 जगहों की खुदाई कर चुकी है। इस दौरान सिर्फ साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11A इन्हीं दो साइट से इंसानी हड्डियां बरामद हुई। इसके बाद एसआईटी ने गवाह सफाई कर्मचारी का नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया। अब देखिए, ये जो गवाह है पूर्व सफाई कर्मचारी, इसने खुद शुरुआत में कहा था कि अगर उसके बयानों पर शक है तो वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। अब जांच टीम उसके दावों की सच्चाई परखना चाहती है। साइट नंबर 13 जिसको लेकर मास बरियल का दावा है कि इसी जगह पर सबसे ज्यादा लाशें दफन हैं, ये साइट नेत्रावती नदी के किनारे जंगल में है। यहाँ पर खुदाई करना मुश्किल है और इसी कठिनाई को देखते हुए पहले ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर तकनीक से जमीन के अंदर की स्कैनिंग की गई। अब ये जो तकनीक है ये बिना गड्ढा खोदे जमीन के अंदर मौजूद वस्तुओं का आकार, उनकी स्थिति या उनकी जो तस्वीर है वो दिखा सकती है। सोमवार को इस तकनीक का रिहर्सल हुआ और मंगलवार को सुबह 11:15 बजे 100 मीटर के दायरे में 3 घंटे तक स्कैनिंग की गई। फिर स्कैनिंग जब पूरी हुई तो उसके बाद टीम ने मैनुअल खुदाई का निर्णय लिया। मौके पर मशीनें भी मंगवाई गई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मीडिया को साइट से दूर रखा गया। साइट नंबर 13 पर गवाह ने जिस जगह की निशानदेही की थी यानी कि जो मार्किंग की थी, वहां पास में एक डैम है और बिजली का एक ट्रांसफार्मर है। सुरक्षा और तकनीकी वजहों से यहां पर खुदाई में कई बार देरी भी हुई। आपको ये भी बता दें कि शिकायतकर्ता के अलावा अभी तक 6 और गवाह भी सामने आ चुके हैं इस पूरे मामले में, जिनका दावा ये है कि उन्होंने भी धर्मस्थल में रहस्यमयी तरीके से लाशें दफन होते हुए देखी हैं। शिकायतकर्ता ने कुल 50 ऐसी जगहों की निशानदेही की है, मार्किंग की है, जहां पर 1998 यानी कि 1998 से 2014 के बीच सैकड़ों लाशों के दफनाने का दावा है। उसका कहना है कि इसमें से ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां थीं जिनकी बलात्कार करके हत्या की गई। उनकी लाशों को यहाँ पर दफना दिया गया था। ये दावा पूर्व सफाई कर्मचारी की तरफ से बार बार किया गया। 29 जुलाई से खुदाई का पहला फेज शुरू हुआ था। 2 हफ्ते के भीतर ये फेज पूरा हुआ। अभी तक कुल 17 साइट्स की खुदाई में सिर्फ 2 जगह से ही हड्डियां मिली हैं। आगे खुदाई कब होगी, कहाँ होगी, इसका फैसला भी एसआईटी फॉरेंसिक टीम से चर्चा करेगी और उसके बाद करेगी। लेकिन फिलहाल पहले फेज की रिपोर्ट का इंतजार है। इसी के साथ ही अब सबकी निगाहें गवाहों और शिकायतकर्ताओं के नार्को टेस्ट और उसके परिणाम पर भी टिकी हुई हैं। क्या आखिर उसमें क्या सामने आता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।